बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और समझिए। इसके बाद आपको लिंग समझने में या पहचानने में कोई भी गलती नहीं होगी। तो बच्चों, सबसे पहले लिंग यानी क्या? तो लिंग का मतलब है, लिंग की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा का वो रूप जिससे हमें पता चले कि वह व्यक्ति या वस्तु नर जाति है या मादा जाति, उसे हम लिंग कहेंगे। ठीक है। दूसरी भाषा में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। तो पुरुष यानी नर और स्त्री यानी मादा, संज्ञा यानी नाम, कोई भी नाम जिसके ऊपर से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले, उसे हम लिंग कह सकते हैं, यानी लिंग ही कहते हैं। और भी एक सरल भाषा में हम उसकी व्याख्या बना सकते हैं कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। कोई भी शब्द की जाति को हम लिंग कह सकते हैं, जैसे कि पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। तो बैल पर से हम अगर वाक्य बनाएं कि बैल बड़ा ही ताकत वाला है, तो यह हमें पुरुष जाति का बोध कराता है ना। वैसे ही गाय, तो गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है ना। तो इन शब्दों से हमें, इन वाक्य से हमें पता चलता है कि यह स्त्री जाति के है, तो फिर इसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक उसी प्रकार लिंग के भेद की जानकारी। ठीक है। अभी लिंग के भेद क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सारी सृष्टि में 3 मुख्य जातियां हैं, ये हम सभी जानते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं गुजराती में और अभी संस्कृत में भी, कि मुख्य 3 जातियां हैं, जैसे एक पुरुष जाति, स्त्री जाति और जड़ जाति। जड़ यानी क्या? जो पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है और निर्जीव है। ठीक है। ये सभी का समावेश जड़ में होता है। तो मुख्यत्व तीन जातियां हैं। ठीक है। तो जैसे कि पुरुष जाति को हम पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री जाति को हम स्त्रीलिंग कहेंगे और जड़ को हम नपुंसकलिंग कहेंगे। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए हैं। अनेक भाषाओं में लिंग के 3 भेद हैं इन 3 जातियों से, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अंग्रेजी व्याकरण में भी लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है, ये तो हम जानते ही हैं। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। यानी ज़्यादातर भाषाओं में जातियों के 3 भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पर बच्चों, हिंदी भाषा में इससे थोड़ा विपरीत है। तो क्या है? तो इससे विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग हैं, जैसे कि एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो याद रखना बच्चों, हिंदी भाषा में नपुंसकलिंग नहीं है। हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। नपुंसकलिंग यहाँ नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़ हो, यानी जीवित हो या फिर निर्जीव हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन 2 लिंगों में विभक्त है।
कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो, जो नपुंसक लिंग कहते हैं हम लोग दूसरी भाषाओं में, तो उसे भी हिंदी में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में ही विभाजित किया है। तो मैं आप लोगों को अभी इसकी ट्रिक सिखाऊंगी कि हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचान सकते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अभी पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, है ना। जो भी शब्द हमें पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं वे सभी शब्द पुल्लिंग होंगे। तो अभी समस्या ये है कि हम शब्द को कैसे पहचानें कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। पर बच्चों, इसके लिए एक आसान ट्रिक है। हम शब्द को विशेषण, सर्वनाम या क्रिया को जोड़कर उसे पहचान सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अगर हमें सर्वनाम, विशेषण या क्रिया अगर उसके आगे स्त्रीलिंग लगती है तो शब्द स्त्रीलिंग है, और अगर उसके साथ में पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ती है तो शब्द पुल्लिंग है। एकदम आसान है। चलो देखते हैं। जैसे कि कुत्ता, तो कुत्ता को हम सर्वनाम देंगे, जैसे कि हम मेरा और मेरी। ठीक है, ये सर्वनाम है। तो मेरा और मेरी, तो कुत्ता मेरी आएगा या मेरा आएगा? तो आएगा मेरा कुत्ता, मेरा बालक, है ना। तो इसमें आएगा, सब पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार निर्जीव पदार्थ में मकान, मेरा मकान, मेरा फूल। ठीक है, ये सभी शब्द में हम कोई क्रिया, विशेषण या फिर सर्वनाम लगाकर उसे पहचान सकते हैं। जैसे दुख है तो दुख को हम क्रिया लगाएंगे, होता, होती, ये सब क्रिया है। ठीक है, तो दुख के साथ होती जाएगा या होता जाएगा? सही पहचाना, दुख होता है ना, तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो नाटक बड़ा था, है ना। नाटक बड़ी या बड़ा, तो बड़ा था। तो इसी प्रकार हमें शब्द के साथ विशेषण, सर्वनाम या क्रिया को जोड़कर पहचान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बहुत आसान है, ज़्यादातर शब्द हम पहचान जाएंगे। अभी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जो संज्ञा, जो नाम हमें स्त्री जाति का बोध कराती है उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। राजा तो वो पुल्लिंग है, रानी तो वो स्त्रीलिंग है, माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। ठीक है, इस प्रकार स्त्रीलिंग में भी सजीव, निर्जीव और भाव तीनों का समावेश होगा, है ना। तो सजीव में आएगा माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, लड़की, बकरी, हंसिनी, जू। ठीक है, तो अभी हम इसको सर्वनाम लगाएंगे, मेरा या मेरी। ठीक है, तो माता, मेरा माता आता है या मेरी? तो मेरी, है ना। फिर विशेषण लगाएंगे, चलो रानी के लिए, कि अच्छी रानी या अच्छा रानी? तो अच्छी रानी। ठीक है, इसी प्रकार हम विशेषण, सर्वनाम या क्रिया लगाकर पहचान सकते हैं कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे सुई, कुर्सी, गर्दन, मेरी गर्दन, है ना। लज्जा, लज्जा आई, है ना। आई ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यह शब्द स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार कुछ शब्द हम ऐसे रट लेते हैं कि भाई बस इसे हम, ये नियम है, व्याकरण का नियम है कि कुछ शब्द बस पुल्लिंग में ही समावेश होंगे, कुछ भी हो जाए वह सदैव पुल्लिंग ही रहेंगे। बस हमें याद ही रखना है कि ये सब शब्द पुल्लिंग ही रहेंगे। पर हाँ,
उस समूह में कुछ शब्द ऐसे भी आ सकते हैं जो स्त्रीलिंग होंगे, जिसे हम अपवाद कहेंगे। तो एक के बाद हम एक शब्द देख लेते हैं कि अपवाद कौन से हैं और हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं। तो चलो, पुल्लिंग की पहचान, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती है, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। ये सभी शब्द आप कभी भी आंख बंद करके बोल देने का, बस ये तो पुल्लिंग शब्द ही है, क्योंकि व्याकरण के नियम के अनुसार यह शब्द सदैव ही पुल्लिंग रहने वाले हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञाएं, कुछ समूहवाचक संज्ञाएं जो सदैव पुल्लिंग रहेगी, जैसे कि मंडल, मंडल, समाज, हमारा समाज, दल, मेरा दल, समूह, वर्ग, ये सभी शब्द सदैव पुल्लिंग रहेंगे। दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि, ये सदैव ही पुल्लिंग रहेंगे। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख आदि। पर इसमें अपवाद भी है, जैसे जनवरी, ठीक है, मई, जुलाई। ये नियम है कि बड़े ई की मात्रा है अंत में, तो जहाँ अंत में बड़ी ई आती है तो वह स्त्रीलिंग ही होता है, तो यह शब्द स्त्रीलिंग है। तो महीनों के नाम तो पुल्लिंग ही आते हैं, पर उसमें जनवरी, मई, जुलाई अपवाद है जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे, भारी और बेडौल, भारी चीज़ें हो या बेडौल चीज़ें हो, वो सदैव पुल्लिंग रहेगी, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब चीज़ें सदैव पुल्लिंग रहेगी। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सातपुड़ा, आल्प्स, ये सब सदैव ही पुल्लिंग रहेंगे, जैसे यूराल, कांचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। देशों के नाम, हमारे देशों के नाम भी सदैव पुल्लिंग रहेंगे, जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, मेरा भारत महान, है ना, मेरा, यानी ये सब शब्द सदैव ही पुल्लिंग रहेंगे। धातुओं के नाम, जिसमें सोना, तांबा, पित्तल, लोहा आदि, ये सभी धातुएं सदैव पुल्लिंग ही होगी। फिर वृक्षों, फलों के नाम, वृक्षों के नाम हो या फलों के नाम हो, सदैव पुल्लिंग रहेंगे, जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि। अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, है ना, ये सदैव पुल्लिंग रहेंगे, पर अनाजों के नाम में भी अपवाद है, जैसे मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, मूंग की दाल, है ना, तो ये सभी स्त्रीलिंग है। इसमें अपवाद, हमें अपवाद याद रखने हैं कि अनाजों के नाम तो सदैव पुल्लिंग ही रहेंगे, पर उनमें से यह नाम स्त्रीलिंग है, तो हम याद क्या रखेंगे, स्त्रीलिंग नाम, अपवाद नाम याद रखेंगे। इसके अलावा के सब तो पुल्लिंग ही है ना। अभी आगे रत्नों के नाम, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, अनमोल हीरा है ना, तो ये सभी नाम सदैव पुल्लिंग रहेंगे। फिर फूलों के नाम, जैसे गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। देशों और नगरों के नाम, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि। और द्रव्य और पदार्थों के नाम, जैसे शरबत, तो शरबत स्त्रीलिंग क्यों नहीं है, तो इसे हम विशेषण लगाएंगे, थोड़ा शरबत दे दो, है ना, थोड़ी शरबत दे दो बोलेंगे नहीं। अभी दही, दही तो ऐसे पढ़ते ही लग रहा है कि यह तो स्त्रीलिंग है, पर बच्चों नियमानुसार यह स्त्रीलिंग नहीं है। कई बार हम खट्टी दही भी बोल देते हैं, पर यह गलत है। दही हमेशा खट्टा, उसके साथ पुल्लिंग शब्द ही उपयोग होता है, तो दही को हम पुल्लिंग में ही लेंगे। दूध, पानी, पानी ठंडा पानी, ठंडी पानी बोलते हैं हम नहीं। फिर तेल, कोयला,
पेट्रोल, घी आदि ये सभी सदैव पुल्लिंग शब्द है। अभी इसमें भी अपवाद है, तो क्या है? चाय, चाय ठंडी हो गई, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, थोड़ी चटनी दे दो, है ना, थोड़ी, तो ये स्त्रीलिंग है। तो द्रव्य और पदार्थों के नामों में ये अपवाद है, जो सदैव पुल्लिंग नहीं रहेंगे, यह सदैव स्त्रीलिंग रहेंगे। उसी प्रकार समय में घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि समय को जो भी शब्द दर्शा रहे हैं वह सभी शब्द सदैव पुल्लिंग रहेंगे। द्वीप में अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि ये सभी शब्द सदैव पुल्लिंग रहेंगे। उसी प्रकार सागर, तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर ये सभी हमारे सागर सदैव ही पुल्लिंग रहेंगे। वर्णमाला के अक्षर देखो, क, ख, ग, घ, त, थ, द ये सभी शब्द अ, आ, उ आदि सभी शब्द पुल्लिंग है, पर कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं, जैसे ई, री, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं। बस इतना याद रहेगा ना तो भी हमें बहुत सारे शब्द को पहचानने में सहायता मिलेगी। अभी शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि, है ना। और उसमें अपवाद क्या है? तो जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, मेरी नाक, मेरी आँख, मेरी जीभ, है ना। वैसे ही मेरा अंगूठा, मेरा गला, मेरा कान, तो देखो कैसे, तो उस अपवाद में आएगा जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, ये सब स्त्रीलिंग आएगा, और बाकी के सभी शरीर के अंग पुल्लिंग में आएंगे। नक्षत्र व ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि सभी नक्षत्र पुल्लिंग है, पर उसमें अपवाद क्या है? पृथ्वी, हमारी पृथ्वी यह स्त्रीलिंग है। अभी उकारांत संज्ञाएं, आकारांत संज्ञाएं, आकारांत यानी क्या? जिस शब्द के अंत में आ का उच्चारण हो उसे हम आकारांत कहेंगे। जैसे गुस्सा, आ की मात्रा है ना पीछे, चश्मा, पैसा, छाता, है ना, अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, तो यह सभी शब्द जो आकारांत हैं वह सदैव पुल्लिंग रहेंगे। फिर जैसे दाना, खाना, वाला आदि अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। खानदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला आदि शब्द सदैव ही पुल्लिंग रहेंगे। इसी प्रकार अ, आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। ठीक है बच्चों, जैसे अ से अंत होने वाली संज्ञाएं जैसे कि खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र, है ना, पीछे अ, खेल, रेल, बाग, पीछे अ है ना, कोई आ, ई, उ की मात्रा नहीं है, सिर्फ अ है, तो ये सभी संज्ञाएं पुल्लिंग होगी। अंत में आ आता हो जैसे लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा, तो ये पुल्लिंग है। अंत में आव आता हो जैसे पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव, तो ये सभी पुल्लिंग है। अंत में पा आता हो तो जैसे बूढ़ापा, मोटापा, पुजापा आदि। अंत में पन आता हो जैसे लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन। अंत में क जैसे लेख क, गाय क, बाल क, नाय क, पाठ क, तो ये सभी शब्द पुल्लिंग है।
अंत में त्व आता हो, जैसे ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, नागरिकत्व, तो अंत में त्व आता है तो वो सभी शब्द आँख बंद करके पुल्लिंग ही समझ लो। अंत में आवा आता है, जैसे भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, तो ये सभी शब्द पुल्लिंग है। अंत में औड़ा आता हो, जैसे पकोड़ा, हथौड़ा आदि। तो बच्चों बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इसके नियम क्या है और वो हमारे दिमाग में आ जाता है तो हमें लिंग पहचानने में कभी भी गलती नहीं होगी। अभी हम लोग स्त्रीलिंग पहचानने के नियम जानेंगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र क्या क्या आता है, याद रखो। नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कि कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, तो मक्खी हो, कोयल हो, मछली, तितली, मैना सदैव स्त्रीलिंग ही रहेंगे। कुछ भी सोचना नहीं है, बस मक्खी, कोयल, मछली, तितली, है ना। अंत में आप देखो बड़े ई की मात्रा आ रही है, तो अगर यह आता है तो समझ लो कि यह स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, है ना, बड़ी भीड़ थी, है ना, तो वो सब स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे धाय, संतान, सौतन, प्राणी में कौन आते हैं, इंसान भी आ जाते हैं और प्राणी भी आ जाते हैं, तो वो सभी संज्ञाएं स्त्रीवाचक होती है, स्त्रीलिंग होती है। अभी छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे छोटी छोटी होती है ना जो चीज़ें, जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, तो वो सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होगी। नक्षत्र के नाम जैसे अश्विनी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, ये सभी नक्षत्र स्त्रीलिंग है। बोली के नाम जैसे मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सभी बोली है, तो वो सभी नाम स्त्रीलिंग होंगे कि हमारी बोली खड़ी बोली है ना। फिर नदियों के नाम जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, फिर गोदावरी, झेलम, गंगा, नर्मदा, तापी, ये सभी नदियाँ स्त्रीलिंग में आएगी। भाषाओं व लिपियों के नाम तो देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मनी, बंगाली आदि सभी भाषाएं, मराठी, सभी भाषाएं स्त्रीलिंग होंगी कि मेरी भाषा पर मुझे गर्व है, तो कौन सा हमने सर्वनाम उपयोग किया, मेरी, है ना। पुस्तकों के नाम जैसे कुरान, रामायण, गीता आदि, तो यह सभी पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि, तो यह सब संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। अभी आहारों के नाम यानी व्यंजन के नाम सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, है ना, तो ये सभी स्त्रीलिंग है, पर उसमें कुछ अपवाद भी है। देखो सब्जी हम बोलेंगे थोड़ी सब्जी दे दो, पर अगर हलवा चाहिए तो हम बोलेंगे थोड़ा हलवा दे दो, है ना। अचार, थोड़ा सा अचार दे दो, खट्टा अचार दे दो, है ना, मीठा अचार दे दो। फिर रायता, ठंडा रायता दे दो, तो ये सब क्या है, उसमें अपवाद है, हलवा, अचार और रायता जो पुल्लिंग होगा, पर सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी ये सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। फिर इकारांत वाले शब्द जो मैंने आपको बार बार बोला है कि अंत में बड़े ई की मात्रा आती हो, जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। अभी नोंद तो हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। बच्चों ध्यान से सुनो कि क्या है, पढ़ो। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप
लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिया हो या विशेषण हो या संज्ञा हो, हाँ, उसका जो रूप होगा अगर वो स्त्रीलिंग होगा तो वो शब्द स्त्रीलिंग ही होगा, तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग ही होगा। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप स्त्रीलिंग है तो कर्ता स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग होगा, और क्रिया का रूप पुल्लिंग है तो कर्ता भी पुल्लिंग होगा। बस इतना ध्यान रखोगे तो लिंग में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी।